नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GK24 में। आज के इस वीडियो में सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में EVS के प्रश्नों को हम दो भागों में कवर करेंगे। पहले भाग में होगा EVS का कंटेंट क्वेश्चन यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, और दूसरे भाग में पेडागॉजी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 दिसंबर 2021 का है, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि में वायु में प्रदूषण फैलता है? ऑप्शंस हैं भराव क्षेत्र, खाद बनाना, कृमि खाद बनाना, भस्मीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भस्मीकरण। भस्मीकरण विधि में ठोस अपशिष्ट को जलाकर निपटान किया जाता है। इसमें एक बड़ी सी भट्टी होती है जिसमें उच्च ताप पर ठोस अपशिष्टों को जलाया जाता है। इस विधि में विभिन्न हानिकारक गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण में वायु को प्रदूषित करती हैं। भराव क्षेत्र, खाद बनाना, कृमि खाद बनाना, इनसे वायु प्रदूषण नहीं होता। दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में का कारण होगा। ऑप्शन हैं पुनर्वास, स्थानांतरण, देश प्रत्यावर्तन, पुनः स्थापन। इसका सही आंसर होगा स्थानांतरण। जब बाढ़ का पानी बहुत अधिक समय तक गांव या क्षेत्र में भरा होता है तो वहां के लोगों का मजबूरीवश छोड़कर जाना स्थानांतरण कहलाता है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अगला है तीसरा प्रश्न, टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है मूली, कप्पा, अदरक, शकरकंदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कप्पा। टैपियोका को कसावा या यूका भी कहा जाता है, जिसे मलयालम में कप्पा या मारा चेनी के नाम से जाना जाता है। यह एक कंदयुक्त खाद्य पौधा है जो केरल में उगाई जाती है। इसका उपयोग सब्जियों, आटे के रूप में और मादक पेय पदार्थों को बनाने में किया जाता है। अगला है चौथा प्रश्न, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? ऑप्शन है सोम जैन, लिंग हू फेन, मापू टोफू, सुशी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लिंग हू फेन। हांगकांग का प्रमुख भोजन है लिंग हू फेन। यह एक नूडल सूप डिश होता है, चाउमीन के जैसा। इसमें सांप के मांस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, पक्षी की किस प्रकार की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? ऑप्शंस हैं तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच, लंबी पतली सुई जैसी चोंच। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हुक जैसी चोंच। हुक जैसी चोंच मांस को फाड़ने और तोड़ने में मदद करती है। शिकारी पक्षियों में ऐसी चोंच पाई जाती है। बाज के पास इस प्रकार की चोंच होती है, हुक जैसी चोंच। अगला है प्रश्न नंबर 6, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? ऑप्शन है अंडे का सैंडविच, कस्टर्ड, डोसा, भेलपुरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भेलपुरी। इसमें अन्य की अपेक्षा बहुत कम समय लगता है बनने में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, महामारी के दौरान चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। ऑप्शन है ब्रोकली, सोयाबीन, काली मिर्च। ब्रोकली में विटामिन सी पाया जाता है, सोयाबीन में नहीं पाया जाता, काली मिर्च में भी नहीं पाया जाता। दूसरे ऑप्शन में है स्ट्रॉबेरी, इसमें पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, सोयाबीन में नहीं पाया जाता, ये भी गलत हो जाएगा। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, ये गलत हो जाएगा, बाकी दोनों में पाया जाता है। चौथे ऑप्शन में ब्रोकली में पाया जाता है, स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कारबिक अम्ल। यह कोशिकाओं की रक्षा करता है, उनकी सुरक्षा करता है। ऊतकों की मरम्मत करने में विटामिन सी सहायक होता है। यह हमारे प्रतिरक्षा सिस्टम को भी मजबूत करता है। यहाँ आप देख सकते हैं बेल पेपर्स में, पपाया में, गुआवा, इंडियन गूसबेरी, ब्रोकली, लेमन, कीवी, टोमेटो, स्ट्रॉबेरी, स्नो पीच जो बर्फीली मटर है, ऑरेंज में और मैंगो में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 8, किस राज्य में झूम कृषि की प्रथा सामान्य है?
ऑप्शन है उड़ीसा, मिजोरम, बिहार, उत्तराखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मिजोरम। झूम कृषि एक प्रकार की निर्वाह कृषि होती है। इसमें पेड़ों और जंगलों को काटकर उनको जलाकर खेती किया जाता है। जब भूमि से पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, यानी कि वह भूमि अनुपयोगी हो जाती है, तो वहाँ के लोग दूसरे स्थान पर जाकर यही क्रिया दोबारा करते हैं। यही खेती जो है झूम कृषि कहलाती है। यह खेती बड़े पैमाने पर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों जैसे असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में की जाती है। झूम कृषि को स्लैश एंड बर्न के नाम से जाना जाता है। स्लैश का मतलब होता है काटना, बर्न का मतलब होता है जलाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। दक्षिणी भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं। ऑप्शन दिया गया है। पोंगल जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, इसमें फसल में योगदान देने वाले सूर्य और प्रकृति की पूजा की जाती है। उगादि जो कर्नाटक में मनाया जाता है, यह बसंत की शुरुआत और फसल पकने के जश्न के रूप में मनाया जाता है। बिहू जो असम में मनाया जाता है। लोहड़ी जो पंजाब का एक पर्व है, यह जनवरी माह में मनाया जाता है। इसमें पूछा है दक्षिण भारत का, लेकिन पंजाब जो है दक्षिण भारत में नहीं आता, इसका मतलब है पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है ओणम। ओणम जो केरल में मनाया जाता है। यह मौसम के अंत का जश्न मनाने व फसल पकने पर मनाया जाता है। पोंगल तो आपने देखा तमिलनाडु में मनाया जाता है। बिहू असम में मनाया जाता है। लोहड़ी पंजाब में, ये भी गलत हो जाएगा। ओणम केरल में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में। उगादि कर्नाटक। विशु केरल का बसंत त्यौहार है। इसे दक्षिण का नया साल भी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व ओणम, पोंगल, उगादि और विशु हैं। ऑप्शन में बिहू है असम का, इसीलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि असम पूर्वोत्तर में पड़ता है, ना कि दक्षिण भारत में। अगला है प्रश्न नंबर 10। पट्टचित्र की कला किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग या हस्तशिल्प है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा। यह भारत का एक पारंपरिक कला है जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बनाया जाता है। यह कपड़ा आधारित चित्रकला है, अर्थात कपड़ों पर बनाया जाने वाला चित्रकला है। आप इसकी इमेज देख सकते हैं। यह है पट्टचित्रकला जो उड़ीसा में बनाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11। वारली जनजाति वारली कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि किससे बनती है? ऑप्शन है घास और पत्थरों से, बांस और पत्थरों से, गाय के गोबर और मिट्टी से, मिट्टी और पत्थरों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गाय के गोबर और मिट्टी से। वारली पेंटिंग वारली जनजातियों द्वारा उनके दैनिक जीवन की नियमित गतिविधियों को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। इसमें गाय का गोबर, मिट्टी, लाल ईंटों व सफ़ेद आटे के पेस्ट का उपयोग किया जाता है। वारली जनजातियां वर्तमान में महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रहती हैं। यह है वारली चित्रकला, वारली पेंटिंग, जिसमें गाय के गोबर, मिट्टी का उपयोग किया जाता है। अगला है 12वां प्रश्न। भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? पहले समझ लेते हैं कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है। आइए देखते हैं। रेड वाली लाइन जो दिख रही है, ये 23.5 अंश नॉर्थ की जो रेखा होती है वो कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके लिए एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। क्वेश्चन नंबर 13 है। अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक और पुदुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहां पर अजय है वहां से गंगटोक और पुदुचेरी की क्या स्थिति है? ऑप्शंस हैं उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। इसको आइए समझते हैं मैप से। मैप पर समझना आसान होता है। जब किसी मैप को हम देखते हैं तो ऊपरी हिस्सा नॉर्थ होता है और नीचे का हिस्सा साउथ होता है। दाहिने साइड ईस्ट और बाएं साइड वेस्ट होता है। यहाँ पे हम देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और सिक्किम की राजधानी गंगटोक और पुदुचेरी यहाँ पर है। तो हमें इसका लोकेशन बताना है, कहाँ से? भोपाल से। अगर हम इसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के रूप में मिलाते हैं
तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। भोपाल से देखने पर गंगटोक नॉर्थ ईस्ट साइड यानी उत्तर पूर्व की साइड में दिखता है और पुदुचेरी साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व के साइड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। अगला है 14वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, छोटी जलरंग। इसे स्टिंट के नाम से जाना जाता है। स्टिंट जो सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है, इसका वजन 15 ग्राम से भी कम है। यह आर्कटिक क्षेत्र से भारत पहुंचने के लिए 8000 किलोमीटर से अधिक यात्रा तय करता है। यह है स्टिंट का इमेज, आप देख सकते हैं, छोटी सी चिड़िया है। अगला है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। रॉनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहां से इटालियन चीज़ पनीर लाने को कहा था। कौन सी तकनीकी चीज़ को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है? ऑप्शन है डिब्बा बंद, निर्जलीकरण, लौड़न यानी साल्टिंग, निर्वात पैकिंग। इसका सही आंसर होगा निर्वात पैकिंग, ऑप्शन नंबर 4। निर्वात पैकिंग खाद्य संरक्षण की विधि है। इसमें एक एयर टाइट बैग होता है, इसमें से वायु को निकाल दिया जाता है। इसमें पनीर लंबे समय तक सुरक्षित एवं स्वादिष्ट बना रहता है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट को लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।